शरीर, इंद्रिय और मन को जिसने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है उसका नाम जितात्मा है। ऐसा पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में प्रशांत या निर्विकार रह सकता है और संसार समुद्र से अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने उसे स्वयं अपना मित्र बताया है। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह अपना मित्र तो है ही। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। शीतल उष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का शांत रहना। शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान शब्दों का प्रयोग उपलक्षण रूप से है। अतएव इस प्रसंग में शरीर, इंद्रिय और मन से संबंध रखने वाले सभी सांसारिक पदार्थों का, भावों का और घटनाओं का समावेश समझ लेना चाहिए। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ, भाव, भक्ति या घटना का संयोग या वियोग होने पर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा, भय, ईर्ष्या, असूया, काम, क्रोध और विक्षेपादि किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, हर हालत में सदा ही चित्त सम और शांत रहे, इसी को शीतोष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का भली भांति शांत रहना कहा है। शरीर, इंद्रिय और मन को जीतने वाला पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में निर्विकार रह सकता है। अब मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब भगवान उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टासम कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण यानी सोना समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महात्म्य आदि के रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान को, ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस पुरुष को परमात्मा के निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार तत्व का भली भांति ज्ञान हो गया है, जिसका अंतःकरण उपयुक्त दोनों तत्वों के यथार्थ ज्ञान से भली भांति तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई है, वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। सुनारों या लोहारों के यहाँ रहने वाले लोहे के अहरन या निहाई को कूट कहते हैं। उस पर सोना, चांदी, लोहा आदि रखकर हथौड़े से कूटा जाता है। कूटते समय उस पर बार बार गहरी चोट पड़ती है, फिर भी वह हिलता डुलता नहीं, बराबर अचल रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आ जाने पर भी अपनी स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता,
जिसके अंतःकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। और संसार के संपूर्ण विषयों को मायामय और क्षणिक समझ लेने के कारण जिसकी किसी भी विषय में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई है और इसलिए जिसकी इंद्रियां विषयों में कोई रस ना पाकर उनसे निवृत्त हो गई है तथा लोक संग्रह के लिए वह अपने इच्छानुसार उन्हें यथा योग्य जहाँ लगाता है वहीं लगती है, ना तो स्वच्छंदता से कहीं जाती है, ना उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ ही उत्पन्न करती है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने अधीन है वह पुरुष विजितेंद्रिय है। मिट्टी, पत्थर और सोना आदि समस्त पदार्थों में परमात्म बुद्धि हो जाने के कारण जिसके लिए तीनों ही समान हो गए हैं, जो अज्ञानियों की भांति स्वर्ण में आसक्त नहीं होता और मिट्टी, पत्थर आदि से द्वेष नहीं करता, सबको एक ही समान समझता है, वह समालोष्टासम कांचन है, यानी कि वह योगी है। भगवत प्राप्त योगी की सब में स्थिति समान होती है, वह चाहे अपमान हो या सम्मान हो, उसे अपमान में भी विचलित नहीं किया जा सकता और सम्मान देकर भी विचलित नहीं किया जा सकता। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने विचारों को आप हम तक अवश्य ही कमेंट्स के माध्यम से पहुंचाइए। अपनी इस सीरीज में हम श्रीमद् भागवत गीता से ज्ञान गंगा को आपके सामने ला रहे हैं, जिसका आजकल के समय में ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। अतः आप इन वीडियोस को अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।